नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक शर्मा आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्त, आज ये बाल मनोविज्ञान की दूसरी कक्षा है। तो आज हम लोग टॉप 5 क्वेश्चन से फिर आज चर्चा करेंगे आपके बीच। कहीं ना कहीं प्रीवियस पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और आगे भी इनकी संभावनाएं पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो सभी मित्र 5 क्वेश्चन हैं, पाँचों के आंसर करेंगे और देखेंगे आपके कितने नंबर 5 में से आ रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक अपनी वीडियो पहुंच सके। टॉप 5 क्वेश्चन के लिए आपको एक बाल मनोविज्ञान की यूपी टेट सी टेट सुपर टेट के हिसाब से बाल मनोविज्ञान की क्लास आपको दी जाती है, और एक जो यूपी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस बीडीओ है या एमपी पटवारी से जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक हिंदी की महत्वपूर्ण कक्षा आपके बीच आती है। तो 5 क्वेश्चन हैं, चलेंगे हम लोग। पहला प्रश्न पर चर्चा करेंगे, निम्नलिखित में से किसको मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषण के पिता के रूप में वर्णित किया गया? सिगमंड फ्राइड आंसर हो सकता है, एरिक एच एरिक्सन हो सकता है, अब्राहम मैस्लो हो सकता है या जीन पियाजे। क्या आंसर होना चाहिए? सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषणात्मक या अब्राहम मैस्लो हैं? जीन पियाजे का तो आपको पता है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो जीन पियाजे का है। आवश्यकता का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो का है। लेकिन जो मनोविश्लेषण का जो अध्ययन किया गया, उनके पिता माने जाते हैं, विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, सिगमंड फ्राइड। तो आप दोस्त समझ पा रहे होंगे, विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे तरफ, क्या आंसर होना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है, जल्दी से इसका सभी लोग आंसर करेंगे। 20वीं शताब्दी, क्या आंसर होना चाहिए? आप एक बार देख लीजिएगा। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा किसने दी? मुरे की परिभाषा है, एडलर की परिभाषा है, क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, जेबी वॉटसन की परिभाषा है। आपको बताना है 20वीं शताब्दी के बालक की शताब्दी कहा जाता है। मुरे आंसर नहीं है, एडलर भी नहीं है, सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रो एंड क्रो। लेकिन जेबी वॉटसन से हम चर्चा करेंगे तो जेबी वॉटसन व्यवहारवाद के जनक कहा जाता है। व्यवहारवाद और संज्ञानवाद या गेस्टाल्टवाद उसे बोलते हैं। तो व्यवहारवाद के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं इवान पावलोव, एल्बर्ट एल थॉर्नडाइक, वीएफ स्किनर और जेबी वॉटसन। तो लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्रो एंड क्रो। अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग चलेंगे, क्या आंसर होना चाहिए? आप लोग सही विकल्प का चयन करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है 3। देखेंगे, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। सबसे बड़ा योगदान बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में किसका है? विषम केंद्रित शिक्षा है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा है, क्रिया केंद्रित शिक्षा है या बाल केंद्रित शिक्षा है? समझ चुके होंगे आप, विषम केंद्रित का तो कोई मतलब नहीं है। कभी भी शिक्षक को केंद्र मानकर शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। अध्यापक अपने को केंद्र नहीं मानेगा, क्रिया को केंद्र नहीं मानेगा, बालक को केंद्र मानकर हमेशा शिक्षा देनी चाहिए। जॉन ड्यूबी के अनुसार या अलग अलग बाल मनोविज्ञान के अनुसार बताया गया है कि शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम या अलग अलग प्रकार से, लेकिन मोस्टली ये बताया गया कि बाल केंद्रित शिक्षा है तो बालकों को केंद्र में रखकर हमें शिक्षा दी जानी चाहिए। तो आप लोगों को सबसे पहले, जब भी आप सुपर टेट की भर्ती परीक्षा में बैठ रहे हैं या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, मास्टर बनने के बाद आपको बालक के हिसाब से या बालक को केंद्र मानकर हमें शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि बाल मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में यही सबसे बड़ा योगदान माना गया। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, सही विकल्प का आपको चयन करना है। क्या आंसर होना चाहिए? ये शॉर्ट वीडियो होती है, 5 क्वेश्चन 5 मिनट या 5 क्वेश्चन 5 मिनट, टॉप 5 क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। तो सही विकल्प का आपको चयन करना है। दोस्त, क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। जो मानव का विकास है वो किस क्षेत्र में विभाजित होता है? पहले शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक या सामाजिक। दूसरा विकल्प कह रहा संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। तीसरा विकल्प कह रहा मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक या सामाजिक। चौथा विकल्प है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो आप समझ पा रहे होंगे दोस्त, क्या सही आंसर होना चाहिए? आपको पता है कि मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित जो क्रम है, पहले शारीरिक विकास है, फिर संज्ञानात्मक है और फिर संवेगात्मक है और सामाजिक है। तो सही विकल्प शारीरिक, पहला विकल्प इज द राइट आंसर हो जाएगा। संवेगात्मक जीन पियाजे का है,
संज्ञानात्मक जीन पियाजे का है। संवेगात्मक मैकडूगल के अनुसार जो संवेग हैं आपको पता ही है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत या कह सकते हैं अल्बर्ट बंडूरा ने जो व्याख्या की है उन लोगों के हिसाब से हम लोग या सही विकल्प मानव विकास के क्षेत्र के हिसाब से देखें तो पहला विकल्प ए आंसर होना चाहिए। अगला देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है अंतिम, आप विकल्प का चयन करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा रहा है। 1882 में 1882 ईस्वी में 1882 में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? सन 1882 की है, आपको समझना है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ये बिहार टेट की परीक्षा के सेकंड पेपर में पूछा गया। तो 1882 में किस मनोविज्ञान द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? गाल्टन है, अल्फ्रेड बिने हैं, वुडवर्थ हैं या कैटेल हैं? ऐसा ही प्रश्न एक बार यूपी टेट में पूछा गया था कि बाल मनोविज्ञान के लिए जो मनोवैज्ञानिक के लिए जो लेबोरेटरी या प्रयोगशाला सबसे पहले कहाँ स्थापित की गई थी, तो वो भी आपको पता है किसने की थी। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करेंगे उसका। लेकिन 1882 वाला ये मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला अल्फ्रेड बिने ने स्थापित की थी लंदन में 1882 में। तो दोस्त आप समझ पा रहे होंगे। कैसे लगे आपको ये क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।